हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विष्णु सर नाइटिंगेल नर्सिंग कोचिंग से सभी स्टूडेंट जो नर्सिंग की एएनएम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ एमसीक्यूज लेकर आया हूं। ओके, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यू है टू मेन फंक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। द एमनियोटिक फ्लूइड का मेन फंक्शन इनमें से कौन सा है? तो ध्यान रखिए, अगर मैं बताऊंगा फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ओके, दूसरा आ रहा है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, मेन हार्मोन प्रोडक्शन और गैस एक्सचेंज। अगर मैं आपको बताऊं तो ये सभी फंक्शन है एमनियोटिक फ्लूइड के, इनमें से सभी एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा प्रोवाइड न्यूट्रिशन, यस, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है बच्चे को, क्योंकि जब बच्चा इसको स्वेलोइंग करता है तो उसको जैसे उसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अपन ग्लूकोज पढ़ते हैं और चीजें होती है, तो उसको न्यूट्रिशन भी देने का काम करता है। ओके, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, यस, शॉक एब्जॉर्बर, तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, उसको शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। तो अगर कोई इंजरी होती है तो बच्चों को उसको बचाने का काम करता है। हार्मोन प्रोडक्शन में भी काम कर रहा है, यस, जैसे लेबर के दौरान उसमें काम कर रहा है, गैस एक्सचेंज में भी काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेन फंक्शन की बात करूं, यहाँ पे मेन फंक्शन की बात करें तो क्या जाएगा? शॉक एब्जॉर्बर। ध्यान रखिएगा, जो मेन फंक्शन है इसमें अगर मैं मेन फंक्शन की बात कर दूं तो ध्यान रखिएगा क्या जाएगा? प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम इंजरी, तो बच्चे को बचाने का काम करेगा, प्रोटेक्शन से काम करेगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जाएगा बी। ओके, तो इसी के अनुसार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ओके, पॉलीहाइड्रोएमनियोज रेफर टू, पॉलीहाइड्रोएमनियोज रेफर टू, क्या होता है पॉलीहाइड्रोएमनियोज? ध्यान रखिएगा, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी अगर 2000 ml से ज्यादा चला जाता है, 2000 ml से ज्यादा चला जा रहा है, तो उसको अपन पॉलीहाइड्रोएमनियोज की कंडीशन बोलते हैं। तो अगर 2000 ml से ज्यादा पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी चला जाए तो उसको पॉलीहाइड्रोएमनियोज कहा जाएगा। और ओलिगोहाइड्रोएमनियोज किसको कहा जाएगा? कि अगर मैंने कहा 200 ml से कम, ध्यान रखिएगा, अगर 200 ml से कम है, और कब? आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 20 वीक कंप्लीट करने के बाद भी अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अगर 200 ml से कम है तो वो ओलिगोहाइड्रोएमनियोज कहलाएगा। और अगर 2000 ml से ज्यादा है कभी भी पूरी प्रेगनेंसी में तो उसको पॉलीहाइड्रोएमनियोज कहा जाएगा। तो इसका मतलब आंसर आ रहा है इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड, तो आंसर जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड का बढ़ जाना। तो एमनियोटिक फ्लूइड अगर बढ़ रहा है तो उसको अपन पॉलीहाइड्रोएमनियोज कहेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो ओलिगोहाइड्रोएमनियोज कहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, थर्ड क्वेश्चन है द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन केस ऑफ द फीटल डिस्ट्रेस। ध्यान रखिएगा, एमनियोटिक फ्लूइड की जो फंक्शन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा क्लियर कलर, क्लियर, अगर मैं कहूं एट द टाइम ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी, ध्यान रखिएगा क्लियर कलर होता है, कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं टर्म प्रेगनेंसी की बात करूं, टर्म प्रेगनेंसी पे आपको स्ट्रो कलर का देखने को मिल सकता है, ओके, अगर मैं पोस्ट टर्म की बात करूं, 42 वीक की बात करूं, तो आपको एम्बर कलर का देखने को मिल सकता है, अगर उसको इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई है तो टोबैको जूस की तरह दिखेगा आपको। ध्यान रखिएगा, टोबैको जूस की तरह दिखेगा। और अगर फीटल डिस्ट्रेस हो गया है, म्यूकोनियम पास कर दिया है, तो आपको ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा। और अगर कोई इंजरी हो गई है तो रेड कलर का आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्लियर कलर का तो आपको अर्ली प्रेगनेंसी में मिलेगा। अगर बच्चे ने म्यूकोनियम पास कर दिया, इसका मतलब उसने ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड दिखेगा, जो कि इंडिकेट करता है फीटल डिस्ट्रेस को। अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो उसको ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रेड कलर का तब मिलेगा अगर कोई इंजरी हो गई है, और इसी कारण से उसको रेड कलर का एमनियोटिक फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जो बचे हुए मैंने बता दिया, अर्ली प्रेगनेंसी, टर्म प्रेगनेंसी, 42 वीक के बाद, आईयूडी, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी में आपको गोल्डन कलर का मिलेगा, गोल्डन येलो कलर का आपको एमनियोटिक फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर। तो ये सारे आते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के टाइप, यहाँ पे आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, द एमनियोटिक फ्लूइड इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय, ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं एमनियोटिक फ्लूइड किससे बनता है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड के बनने की बात करता हूं तो सबसे पहले ध्यान रखना, एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन 6 वीक से स्टार्ट हो जाता है, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। इसके बाद स्किन के कॉर्निफिकेशन से होता है, फीटस किसके। और अगर मैं मेन प्रोडक्शन की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, मेन प्रोडक्शन होता जाता है फीटल की किडनी से, यूरिन से। तो बच्चे की किडनी के द्वारा, यूरिन के द्वारा मेन प्रोडक्शन किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं एमनियोटिक फ्लूइड की बात करूं तो यहाँ ना मदर की किडनी से होएगा, क्योंकि वो तो
एक्सक्रीटरी पार्ट हो जाएगा। ओके, और अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर भी नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्या, फीटल किडनी से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ध्यान रखना फीटल किडनी के द्वारा किया जाएगा। मैक्सिमम फीटल किडनी के द्वारा 20 वीक के बाद मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड फीटल किडनी से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आगे की ओर चलते हैं। आगे देखिए, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय कम है, मैं ज्यादा क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं नहीं, मैं अभी और डिटेल में जा सकते हैं अपन, तो मैं इसको जल्दी ज्यादा क्वेश्चन करें कम समय में, वो चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट वन आगे चल रहे हैं। ओलिगोहाइड्रोएमनियोज कैन लीड टू, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज अभी मैंने बताया, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो जाए तो ओलिगोहाइड्रोएमनियोज कहा जाएगा। और अगर ओलिगोहाइड्रोएमनियोज है तो अगर मैंने बताया था सबसे मेन चीज उस बच्चों प्रेग्नेंट लेडीज को जो हो सकती है, एक माल कंजेनिटल माल एनोमलीज आपको देखने को मिल सकती है। अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो ध्यान रख लेना ये तो जायगोट का डिफेक्ट है। अगर जायगोट में डिफेक्ट होगा तो ट्विंस प्रेगनेंसी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो डाई जायगोटिक हो चाहे वो मोनोजायगोटिक ट्विंस हो, वो आपको जायगोट के अंदर डिफेक्ट देखने को मिलेगा। हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम ये फीमेल के अंदर प्रेग्नेंट वुमन में आपको देखने को मिलेगा। प्लेसेंटा प्रीविया ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लेसेंटा इम्प्लांट हुआ है, प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटी। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो मेन चीज आपको देखने को मिलेगी कंजेनिटल एनोमलीज, जो ओलिगोहाइड्रोएमनियोज की वजह से बच्चे के अंदर हो सकती है। तो कई प्रकार की कंजेनिटल एनोमलीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट वन आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म अप्रोक्सीमेटली। तो अगर मैं नॉर्मल वॉल्यूम की बात करूं एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल लेवल, तो लगभग अगर बात करूं भाई 20 वीक पे लगभग 50 ml होता है। अगर बात कर रहा हूं कि अगर और आगे बढ़ते हैं लगभग 28 वीक के आसपास अगर अपन देखते हैं तो 1000 ml हो जाता है। फिर अगर मैं बात कर रहा हूं अगर 37 वीक पे बात करूं तो 600 से 800 ml हो जाता है। और अगर मैं 42 वीक पे बात करूं तो 400 ml हो जाता है। 42 वीक के बात करूं तो 200 ml से कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज आंसर करूं कि नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल 600 से 800 ml होता है। 600 से 800 ml होता है। एक आंसर करूं तो 700 ml होता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं रेशो दिखाऊं ना तो ये जा रहा है, ना ये जा रहा है और ना ये जा रहा है। अगर प्रायोरिटी वाइज थोड़ा सा आंसर करे तो सी आंसर यहाँ पे जा सकता है। ओके, प्रायोरिटी वाइज आंसर सी जा रहा है, बाकी नॉर्मल लेवल आपको देखने को मिलता है 600 से 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड का। ठीक है, नेक्स्ट वन आगे चलते हैं, आगे की और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्निक्स कैजियोसा फ्लोटिंग इन द एमनियोटिक फ्लूइड इज ए। तो वर्निक्स कैजियोसा भाई क्या है, ये चीज पूछ रहा है। एमनियोटिक द्रव में वर्निक्स कैजियोसा पाया जाता है वह है। तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो वर्निक्स कैजियोसा वो क्या होता है, अगर मैं चाहूं तो आपको बता देता हूं एक बार। ओके, तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा भाई क्या होता है उसके बारे में बता देता हूं। देखो, वर्निक्स कैजियोसा आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। तो अगर मैं वर्निक्स कैजियोसा की बात करूं तो आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। यहां पे एक बार इमेज दिखा देता हूं आपको। वर्निक्स कैजियोसा देख लीजिए, इस प्रकार की ये जो व्हाइट कलर का जो आपको बच्चे के ऊपर कवरिंग आपको देखने को मिल रही है, यस, इसको वर्निक्स कैजियोसा कहते हैं। इसको वर्निक्स कैजियोसा कहते हैं भाई। तो ये जो कवरिंग आपको देखने को मिल रही है, ये कवरिंग वर्निक्स कैजियोसा बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, इसकी अगर मैं बात करूं, वर्निक्स कैजियोसा की अगर मैं बात करूं, 20 वीक पे बनना स्टार्ट हो जाती है। 20 वीक पे बनना स्टार्ट हो जाती है। इसका फॉर्मेशन 20 वीक पे स्टार्ट हो जाता है। इसमें ज्यादातर लेयर्स, इसमें 80% वाटर ही होता है, बाकी प्रोटीन्स और लिपिड्स की लेयर होती है। ज्यादातर पानी होता है, 80% पानी से बनी होती है, जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है, जो इसके ऊपर चारों तरफ लेयर छड़ी होती है। तो अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है कि भाई ये है क्या, ये है क्या, ये इस प्रकार की लेयर होती है, इस प्रकार की लेयर होती है। भाई कह रहा है क्या, फीटल यूरिन सिस्टिक है। ये कह रहा है सीड ऑफ द फीटल स्किन एंड सीबम। ये कह रहा है भाई जो बच्चे को कवर कर रही है, बच्चे को कवर कर रही है भाई, तो बच्चे को कवर करने वाली जो स्किन के चारों तरफ सीबम से बनी हुई लेयर है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा बी, ना तो सिस्ट जाएगा। फिर ये क्या है, मैटरनल ब्लड क्लॉट, ये भी नहीं है। म्यूकोनियम पार्टिकल्स, ये भी नहीं है। तो भाई ये एक प्रकार से सीबम का प्रोडक्शन है, जो ज्यादातर फ्लूइड के द्वारा बना होता है। 80% इसमें वाटर ही होता है। 20 वीक में बनना स्टार्ट होता है, जिसमें 10% प्रोटीन, 10% फैट पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है, जिससे बनती है इसका मतलब कवरिंग का सीबम की बस। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट आता है द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, क्या होता है पहले से बता देता हूं भाई। इस प्रकार से ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये फीटस है, अंदर ये फीटस है।
तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में अंदर अपन क्या करते हैं कि इस यूएसजी का यूज करते हैं, यूएसजी का यूज करके यूट्रस को 4 पोर्शन में बांट देते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे अंदर डीपेस्ट पॉकेट का असेसमेंट करते हैं अपन। ये चारों डीपेस्ट पॉकेट अपन ले लेते हैं, जहां जहां से आपको इनका मेजरमेंट ले लेते हैं कि कितना हो रहा है, और अगर अपन इसका मेजरमेंट करके इन डीपेक्स पॉकेट का अपन मेजरमेंट कर लेते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स निकालते हैं। अगर मैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की बात करता हूं, अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आपको ज्यादा देखने को मिलता है, लगभग 25 से ज्यादा, अगर 25 mm से अगर ज्यादा आ रहा है, ध्यान रख लेना, ओके 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रहा है, सॉरी, तो ये ध्यान रख लेना, ये इंडिकेट करता है कि ये पॉलीहाइड्रोएमनियोज की कंडीशन में जा रहा है। और अगर 5 की कम आ रहा है तो ये ध्यान रख लेना, ये ओलिगोहाइड्रोएमनियोज की कंडीशन में जा रहा है, इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है, तो मेम्ब्रेन उसके ज्यादा पास आएगी। एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा होगा तो मेम्ब्रेन ज्यादा दूर रहेगी, और अगर इसके बीच में आ रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के लिए अपन किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। ओके, एक और होता है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। सिंगल डीपेस्ट पॉकेट में सिर्फ अपन क्या करते हैं, एसडीपी, उसको एसडीपी बोलते हैं, उसको एसडीपी बोलते हैं। एसडीपी में सिर्फ अपन एक ही कोई सा डीपेस्ट पॉकेट चेक कर लेते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है लगभग 2 से 8 होती है, 2 से 8 सेंटीमीटर नॉर्मल होती है, ठीक है। इसकी 2 से 8 अपन लेके देख के चलते हैं कि अगर किसके बीच में आ रहा है, 2 से कम आ रहा है तो ओलिगो, 8 ज्यादा जा रहा है तो पॉलीहाइड्रोएमनियोज बोल दिया जाता है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, एमनियोटिक फ्लूइड को जांचने के लिए किया जाता है, चाहे वो एसडीपी हो, चाहे एसडीपी हो, चाहे वो आईएफआई हो, जाना एएफआई हो, ओके, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, इन दोनों को अपन यूज करते हैं, और यूज किसके थ्रू करते हैं, अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 का एमनियोसेंटासिस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग फॉर विटामिन, कब करते हैं, एमनियोसेंटासिस का मतलब क्या होता है, देखो सेंटासिस वर्ड आर यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑफ फ्लूइड। एमनियो मतलब एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी से अगर मैं फ्लूइड निकाल रहा हूं तो उसको एमनियोसेंटासिस कहा जाता है। एमनियोसेंटासिस अपन एक कंडीशन, स्पेशली 2 कंडीशन में कर सकते हैं। एक तो होती है डायग्नोसिस पर्पस से, कि आप डायग्नोसिस के लिए करें, एक होता है थेरेपेटिक पर्पस। थेरेपेटिक पर्पस, भाई थेरेपेटिक पर्पस है ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कब करेंगे, पॉलीहाइड्रोएमनियोज, पॉलीहाइड्रोएमनियोज। अगर पॉलीहाइड्रोएमनियोज है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो वो थेरेपेटिक पर्पस होता है। डायग्नोसिस पर्पस क्या होता है, अगर आपको जांचना है कि बच्चे के अंदर क्या प्रकार है, सर्फेक्टेंट कितना बन रहा है, कौन सी चीजें क्या है, तो आप इसको डायग्नोस्टिक पर्पस बोलेंगे। कंजेनिटल एनोमलीज को देखना है तो अपन कर सकते हैं। तो यानी अगर डायग्नोस्टिक पर्पस से कर रहा है तो अपन डायग्नोस्टिक पर्पस का यूज करेंगे। अगर कॉमनली मैं बताऊं, लगभग कितने वीक पे एमनियोसेंटासिस कर सकते हैं, 16 से 24 वीक। क्यों, अगर अपन इससे पहले करते हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल सिर्फ 50 ml से भी कम होता है, ओके, तो इसी वजह से वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ही कम है, तो अपन पहले कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल जो अपन परफॉर्म करते हैं 14 से 16 वीक के अंदर एमनियोसेंटासिस परफॉर्म करी जाती है। तो नेक्स्ट आगे की ओर करते हैं, तो अगर क्वेश्चन आता है ध्यान रखिएगा, तो आपको परफॉर्म करनी है 14 से 16 वीक के बीच में एमनियोसेंटासिस परफॉर्म करनी है। चलिए नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओके, ये सर्फेक्टेंट का क्वेश्चन है, लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन रेशियो इन द एमनियोटिक फ्लूइड इज मेजर्ड बाय, ध्यान रखिएगा, ये जो आपको दिखा हुआ एलएस, ये अपने लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट होते हैं भाई, सर्फेक्टेंट होते हैं लंग्स के अंदर, सर्फेक्टेंट होते हैं जिनको बोलते हैं लेसिथिन। एक होता है लेसिथिन होता है, एक स्पिंगोमाइलिन होता है, स्पिंगोमाइलिन होता है। इन दोनों का रेशियो चेक करते हैं जो 2:1 होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। अगर 2:1 है तो बच्चे का लंग मैच्योर है, और अगर 2:1 नहीं, अगर उल्टा मिला, अगर इसका सर्फेक्टेंट उल्टा मिला 1:2 हो गया, इसका मतलब बच्चे का लंग मैच्योर नहीं है, वो इमेच्योर है। तो इसका मतलब इसका जांच अपन किसके लिए करते हैं, फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए करते हैं। तो अगर सर्फेक्टेंट की बात करें तो फीटल लंग की मैच्योरिटी के लिए अपन इन दोनों का यूज करते हैं। इसको एक में एल से आता है लेसिथिन, एस से आता है स्पिंगोमाइलिन, इन दोनों का रेशियो 2:1 होना चाहिए, तो बच्चा नॉर्मल है, वो मैच्योर है। ओके, तो इसके साथ जो क्वेश्चन अपन बताते जा रहे हैं, ओके, वो सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है और देखते जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन मैं डायरेक्टली वही चीजें बता रहा हूं जो पूछी जा सकती है। ओके, यस, नेक्स्ट वन, आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चल रहे हैं। प्लेसेंटा प्रीविया मींस, प्लेसेंटा प्रीविया मींस, भाई प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या होता है, अगर यू प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में लग गई, प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में लग गई, अगर इस प्रकार से, अगर ध्यान रखिएगा, ओके, नॉर्मली जो प्लेसेंटा जो इम्प्लांटेशन होता है, नॉर्मली प्लेसेंटा का जो इम्प्लांटेशन होता है, ये आ गया भाई फंडस, ये अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट। नॉर्मली प्लेसेंटा अपर सेगमेंट में लगता है, पोस्टीरियर वॉल पे लगता है, फंडस के पास लगता है, यहां पे लगता है प्लेसेंटा। लेकिन अगर प्लेसेंटा लोअर सेगमेंट में लग गया है, लोअर सेगमेंट में लग गया है, तो इस प्रकार की कंडीशन को प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया का अर्ली साइन होता है पेनलेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग,
ओके। और इसकी कई स्टेजेस भी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेजेस होती है जो अपन एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर अब ये पूछ रहा है तो प्लेसेंटा अबू द यूट्राइन फंडस, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है प्लेसेंटा पार्शियली कंप्लीटली कवर, फिर इंटरनल सर्वाइकल ओस, ओके। और फिर कह रहा है प्लेसेंटा ओके, इसको देख लेते हैं एक बार, ओके। तो कौन सा आंसर जाएगा? प्लेसेंटा अटैच टू द एब्डोमिनल वॉल, ये भी नहीं होगा। प्लेसेंटा नॉट अटैच, प्लेसेंटा अटैच नहीं है, तो यहां पे आएगा प्लेसेंटा पार्शियली एंड कंप्लीटली कवर टू द इंटरनल सर्वाइकल ओस। इसका मतलब ये जा रहा है कौन से टाइप की, ये जा रहा है भाई, ध्यान रख लेना, अगर मैं बात कर रहा हूं ये प्लेसेंटा है, ये है आपका पेरिनियल एरिया, ये सर्वाइकल ओस है। तो ध्यान रख लेना इसके 4 टाइप होते हैं। इसको फर्स्ट बोलते हैं, ओके, जिसको मैं लो लाइनिंग बोल रहा हूं, इसको मार्जिनल बोल रहा हूं, इसको इनकम्प्लीट बोल रहा हूं, इसको कंप्लीट बोल रहा हूं। इसका मतलब कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, इसका मतलब ये दोनों को इसको इंडिकेट कर रहा है। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, जो मेजर डिग्री की प्लेसेंटा प्रीविया होती है, मेजर डिग्री के प्लेसेंटा प्रीविया को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में लगा है तो इस प्रकार की कंडीशन को अपन प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीट। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके। थैंक यू, धन्यवाद।